उनसे क्या संबंध होता है, आज हम देखने वाले हैं। यदि त्रिभुज के दो भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। देखो ये लाइन हमको ऐसे लग रहा है बड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसको अगर हम डायग्राम से देखेंगे बहुत ही सिंपल और आसान सा लगेगा। देखिए एक मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ये हो गया त्रिभुज ए बी और ये सी। इस प्रमेय हमें क्या बता रही है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दो भुजाओं को ले ले, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाओं में से सिर्फ दो भुजाएं हम लोग ले लेते हैं, जैसे ए बी और ए सी। ए बी ले लिए और हमने ले लिया ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में तीन भुजाएं हैं, ए बी ए सी और बी सी। इनमें से हमने दो भुजाओं को लिया है, ए बी जो रेड रंग से अंकित किया गया है और ए सी जो ब्लैक रंग से अंकित किया गया है। और इसको देखने से हमको क्लियर पता चल रहा है कि ए बी और ए सी, ए बी जो लाइन है भुजा ए बी वह ए सी से छोटी है, तो ये छोटी भुजा हो गई और ये बड़ी भुजा होगी, ए सी बड़ी भुजा हो गई और ए बी छोटी भुजा हो गई। ये छोटी भुजा हो गई, ए बी छोटी भुजा और ए सी बड़ी भुजा। डायग्राम से एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो क्लियर हमको पता चल गया डायग्राम से। तो देखिए ए बी, जब हम ए बी देखिए यहाँ पे छोटी भुजा को देखते हैं, छोटी भुजा ए बी, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, देखो भुजा ए बी पर दो कोण आ गए, एक कोण बच गया, वो कोण सी बचा। तो ठीक है, तो ये छोटी भुजा का कोण हो गया, छोटी भुजा के सम्मुख कोण हो गया। उसी तरह ए सी जो है वह बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा पर देखिए ए और सी कोण है, बचा कोण बी, तो ये बड़ी कोण बी बड़ी भुजा का कोण हो गया। तो इन दोनों में संबंध, जैसे छोटी भुजा और बड़ी भुजा में संबंध है, देखिए यहाँ पे छोटी भुजा ए सी जो है वो बड़ा है ए बी से। उसी तरह से भुजा का संबंध कोण से होता है। बड़ी भुजा का संबंध देखिए, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बी है, तो कोण जो बी होगा वह बड़ा हो जाएगा छोटी भुजा के सम्मुख कोण से। छोटी भुजा ए बी है, उसका सम्मुख कोण सी है, इस तरह से कोण सी। तो ये कथन का अर्थ यही है, यदि त्रिभुज की दो भुजाओं में एक भुजा दूसरे भुजा से बड़ी भुजा हो तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। इसका कथन, इसी को अभी हम सिद्ध करेंगे कि कैसे। ओके,
ठीक है। तो यदि त्रिभुज के दो भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से बड़ी हो तो बड़ी भुजा का जो सम्मुख कोण होता है वह छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। तो हम दत्त में यहाँ पे देखिए हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये वाला त्रिभुज एक्स वाई जेड, जो क्लियरली देखने से पता चल रहा है एक्स वाई ये छोटी भुजा है और एक्स जेड यह है बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा का सम्मुख कोण y है और छोटी भुजा है हमारा एक्स वाई, इसका सम्मुख कोण है z। ठीक है। तो जैसे बड़ी भुजा छोटी भुजा से बड़ी होती है वैसे उनके सम्मुख कोण भी बड़े छोटे होते हैं। तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े ही होंगे और छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटे होंगे, यही हमको सिद्ध करना है और इस प्रमेय का निष्कर्ष है। तो हम सबसे पहले दत्त में लिखेंगे, दत्त त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजा एक्स जेड बड़ी है, ग्रेटर देन जिसको बोलते हैं बड़ा है, भुजा एक्स वाई। तो दत्त साध्य में हमको करना है, देखिए तो हम दिखाएंगे यहाँ पे कोड वाई, देखो यहाँ पे कोड वाई यहाँ पर है, कोड वाई यहाँ पर है। तो इसको तीन अक्षरों में हम कोड का नाम लेने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। कोड एक्स वाई जेड बड़ा होगा छोटे वाले कोड की तुलना में एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। तो इसमें हमको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पे हम एक्स जेड पर भुजा एक्स जेड पर बिंदु P इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेंगे कि जो XP की लंबाई है, XP की लंबाई है वह XY के बराबर होगी। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ XY बराबर लेंथ ऑफ XP, और हम क्या कर देंगे YP खींच देंगे। YP देखो डॉट 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 लाइन से ये दिखाई गई है, तो इसको हम क्या करेंगे उसको डॉट डॉट लाइन से जोड़ देंगे। तो ये हमने रचना किया, हमने एक्स जेड पर बिंदु P लिया और इस प्रकार लिया कि XP की लंबाई और XY की लंबाई बराबर है। ये हो गया रचना। अब हम इसको सिद्ध करेंगे उत्पत्ति। तो इस त्रिभुज में देखिए, देखिए ये बड़े वाले त्रिभुज में हमने जब XP खींचा तो एक छोटा सा त्रिभुज बना, एक छोटा सा त्रिभुज बना। देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना सा, देखिए ये ब्लैक कलर में जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ उतने पे ही ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज XYP, इस वाले त्रिभुज में XY और XP दोनों बराबर है। रचना से हम, क्योंकि रचना में हमने इस प्रकार की है इसलिए यहाँ पे कारण में हमने लिख दिया रचना XY बराबर XP। अब देखिए जब दोनों भुजाएं समान है तो इनसे बनने वाले सम्मुख कोण भी समान होंगे। तो यहाँ पे देखिए इससे जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, देखिए यहाँ पे ये वाला, तो देखो XYP यहाँ पे हमने लिखा XYP। उसके बाद दूसरी भुजा देखिए हमारा XY है, ये XY है, इससे बनने वाला कोण इसका सम्मुख कोण ये है XPY। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया XPY और हमने कारण में दिया सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। और हम समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से भी कर सकते हैं, जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत कोण भी सर्वांगसम होते हैं, वो भी कारण हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए ये हो गया पहले त्रिभुज की। अब एक त्रिभुज और आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसको जरा ध्यान से देखिए, मैं उसको ब्लू रंग से दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये छोटा नीचे की तरफ YPZ, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे देखिए त्रिभुज जो XPY है यह बहिष्कोण है। XPY देखिए उस त्रिभुज के बाहर बना हुआ है कोण XPY, इस त्रिभुज YPZ के बाहर बना हुआ है। तो ये वाला कोण जो है ये बहिष्कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण का प्रमेय से हमको पता है जो बाहर कोण होता है उसके अंतः कोणों के
बड़ा होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे एक्स पी वाई, ये वाला जो कोड है जो मैं भी दिखा रहा हूँ रेड से, एक्स पी वाई, ये वाला कोड जो है ये अपने इस कोड से बड़ा होगा, पी वाई जेड। तो हमने यहाँ पर लिखा है पी जेड वाई, पी जेड वाई, इससे ये बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरे त्रिभुज यहाँ पर लिखा एक्स, पहला देखो एक्स पी वाई, ये बड़ा है पी जेड वाई से, तो ये हो गया बहिष् कोड के प्रमेय से। अभी ध्यान से हम देखेंगे, ये समझ में आया। अब देखिए, देखिए ये यहाँ पे देखिए एक्स वाई पी है, एक्स वाई पी, और यहाँ पर देखिए एक्स वाई पी, देखिए कोड एक्स वाई पी, कोड एक्स पी वाई के बराबर है, और कोड एक्स पी वाई वह बड़ा है किससे, कोड पी जेड वाई से। तो दोनों को कतन देखो, यहाँ पे एक्स पी वाई की जगह पे हम ये लिखेंगे कोड एक्स वाई पी। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए हमने लिखा है एक्स वाई पी, और ये बड़ा है कोड, इसको एज इट इज नीचे लिखा, और यहाँ पर कथन एक से, हमने कथन एक से लिया, देखो यहाँ पे कथन एक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए ये हमको मिल गया। अब इसको देखिए ब्लू लाइन से, देखिए एक्स वाई पी, देखिए एक्स वाई पी, ये वाला कोड, ये वाला कोड, ये बड़ा है किस कोड से, इस कोड से। देखिए इसको मैं रेड से दिखा रहा हूं, पी पी जेड वाई, ठीक है ये। अब देखिए यहाँ पे जैसे देखो 8 बड़ा है 7 से, अब इसमें कोई 8 में और कोई चीज में 3 जोड़ दे रहा हूँ तो भी वो बड़ा ही होगा, 8 3 11 हो गया, और 11 7 से बड़ा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक चीज एक्स्ट्रा हम जोड़ देंगे, अपनी तरफ से कह सकते हैं, सिद्ध जैसे करना है उसे। देखिए यहाँ पे उसको मैं ब्लैक रंग से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड जो है इसमें मैं एक एक्स्ट्रा चीज, एक कोड ऐड कर देना। तो ये हमारा देखो ब्लू वाला कोड है एक्स वाई पी, इसमें हम जोड़ देंगे पी वाई जेड। तो कुछ फर्क नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, तो आपको क्लियर दिख रहा है, देखो पी वाई जेड को ऊपर वाली कथन में हमने जोड़ दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी वो बड़ा है। जैसे मैंने अभी बताया 8 बड़ा है 7 से, अगर 8 में और कुछ मैं जोड़ देता हूँ, जैसे 3 जोड़ देता हूँ, तो भी ये 7 से बड़ा ही होगा। तो इससे कथन में कोई फर्क पड़ता नहीं है। तभी देखिए इस जोड़ने के बाद तो हमको एक नया कोड मिल जाता है, उसको देखिए मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ब्लू वाला देखिए आकृति में एक्स वाई पी है, और ब्लैक वाला पी वाई जेड, इन दोनों को कोडों को अगर जोड़ते हैं तो ये एक नया कोड बनता है। देखिए एक नया कोड बनता है, देखिए ग्रीन लाइन से दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला कोड, अगर दोनों कोडों को मैं जोड़ दूंगा तो इस तरह से ये कोड बन जाएगा। तो कोड का नाम है एक्स वाई जेड। तो अब हम जो ऐड किए हैं इसकी जगह पे हम लिखेंगे एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड हमने लिख दिया, तो एक एक, ठीक है, दो कोडों को जोड़ दिया, और कोड पी जेड वाई को हमने उसी तरह से नीचे लिख दिया। ओके, अब देखिए, ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड को हमने वैसे ही लिखा, और यहाँ पर देखिए पी वाई जेड है, एक्स वाई जेड को हमने वैसे ही लिखा है, यहाँ पे कोड पी जेड वाई, देखो पी जेड वाई ये वाला कोड है। अब इस कोड को थोड़ा हम और आगे बढ़ा देंगे, देखो जैसे पी ना लेकर के हम एक्स ले लेते हैं, एक्स, इसको अगर, तो एक ही कोड के भिन्न नाम हो जाएगा पी जेड वाई होकर के ये हो जाएगा एक्स पी जेड, एक ही कोड के भिन्न नाम। तो इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर दिया। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे जो हमको साध्य करना था वो हमने उसको अचीव कर लिया, उसको हमको मिल गया। देखो कोड एक्स वाई जेड बड़ा है कोड एक्स जेड वाई। तो इसमें यही चीज है, किसी त्रिभुज में जैसे ये त्रिभुज है, ये छोटी भुजा है एक्स वाई, और एक्स जेड बड़ी भुजा है, तो इससे बनने वाले जो कोड है, भुजा एक्स वाई से बनने वाला कोड जेड है, ये छोटा होगा,
और देखिए रेड में ये वाली लाइन है, ये बड़ी भुजा है एक्स जेड, इससे इसका सम्मुख कोण है वाई, ये हमेशा बड़ा होगा। देखो यहाँ पे एक्स वाई बड़ा है एक्स जेड बड़ा है एक्स वाई से, तो इनके सम्मुख कोण एक्स वाई का सम्मुख कोण जेड है, तो कोण जेड जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, कोण वाई है, कोण वाई जो है वो बड़ा होगा कोण जेड से। तो इस कथन से ये स्पष्ट होता है बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा का सम्मुख कोण हमेशा छोटा रहेगा। ये हो गया पहले। अब हम दूसरा प्रमेय देखने वाले हैं। जो पहला प्रमेय हमने किया इसी का उल्टा है। अगर कोण छोटे बड़े हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं। जैसे त्रिभुज के दो भुजाओं में एक भुजा दूसरी से बड़ी, त्रिभुज के दो कोणों के माप असमान हो, असमान मतलब छोटे बड़े हो, तो बड़े कोण के सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। इसको आकृति में हम देख लेते हैं जरा। देखिए यहाँ पे जैसे ये त्रिभुज है ए पी सी, ये देखो यहाँ पे ये कोण छोटा है, सी रेड वाला छोटा और ब्लैक वाला कोण भी बड़ा। देखो क्लियरली आकृति को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इससे हमको क्लियरली पता है कोड भी देखो ज्यादा उसका मुंह खुला हुआ है और कोड सी का छोटा, तो इसके सामने वाली जो भुजा है देखो यहाँ पे कोड बी बड़ा है कोड सी, तो कोड बी के सामने वाली भुजा देखिए एसी है, ये एसी है, और कोड सी के सामने वाली भुजा देखिए रेड से मैंने दिखाया हूँ ए बी। तो कोड बी के सामने वाली भुजा एसी है, तो भुजा एसी हमेशा बड़ी होगी, भुजा एसी बड़ी होगी भुजा ए बी से। भुजा ए बी, ठीक है। तो जो पहला प्रमेय हमने किया उसी का ये उल्टा है। जब दो भुजाएं छोटी बड़ी होंगे तो उसके सम्मुख कोण छोटे बड़े होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जब कोण असमान होंगे, एक कोण छोटा होगा दूसरा कोण बड़ा होगा, तो उनके सम्मुख भुजाएं भी ठीक है। त्रिभुज के प्रमेय का कथन है त्रिभुज के दो कोणों के माप असमान हो तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। तो जैसे ये त्रिभुज हमने ले लिया, त्रिभुज ए बी सी, इसमें देखो बी को दर्शाया गया है बड़ा कोण है और सी को दर्शाया गया है छोटा कोण आकृति के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए ए सी बड़ा है और कोण बी के सामने की भुजा एसी है, ये बड़ा है। बी पर अगर टॉर्च रखेंगे, यहाँ से ऑन करेंगे टॉर्च को, तो उसकी लाइट सीधा एसी पे पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए एसी जो है वह बी की सम्मुख भुजा हो गई। उसी प्रकार सी पर अगर टॉर्च रख करके ऑन करेंगे तो उसका लाइट सीधा ए बी पर पड़ेगा, तो कोड सी की सम्मुख भुजा हो गई ए बी। इसको मैं ब्लैक कलर से दर्शा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो हम दत्त में लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में कोड बी जो है वह बड़ा है और कोड सी छोटा है। इस तरह से देखिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में कोड बी बड़े का निशान है चिन्ह, कोड बी बड़ा है कोड सी से। अब देखिए तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी उसी तरह से बड़ी छोटी होंगी। तो कोड बी की सम्मुख भुजा है ए सी,
देखिए कोड बी की सम्मुख भुजा है ए सी, बड़ी है कोड सी की सम्मुख भुजा ए बी से। ये हमको सिद्ध करना है। तो अब हम देखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति तो यहाँ पर देखिए, जब कभी देखो कोई मैच होता है किसी भी टीम का, ले लीजिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच ले लीजिए, या फिर इंडिया जीतेगी और पाकिस्तान लॉस होगा, या फिर इंडिया लॉस होगा पाकिस्तान जीत जाएगा, और एक तीसरी कंडीशन होती है या फिर दोनों बराबरी पर रहेंगे, जिसको हम कहते हैं ड्रॉ। यही तीन की चीजें होती हैं, ठीक है। जब कोई भी मैच होता है तो इस तरह के तीन तरह के रिजल्ट आते हैं। वैसे ही जब हम किसी भुजा के दो भुजाओं को लेंगे तो तीन चीजें हमको पता चली। देखो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है ए सी और ए बी बड़ा है, तो हम दो भुजा ले लिए, ए सी ले लिया और ए बी ले लिया। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में तीन संबंध होगा। पहला संबंध देखिए, ए सी ए बी से बड़ा हो सकता है। दूसरा, ए सी जो है छोटा हो सकता है ए बी से। और तीसरा है, ए सी और ए बी दोनों बराबर हो सकते हैं। इन तीनों रिजल्ट के अलावा आपको बाकी और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे देखिए पहला, यहाँ पे पहला कथन, यहाँ पे देखिए, तो तीन ही की संभावना हो सकती है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को हम लेंगे और उनकी लंबाई के अनुसार उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो तीन ही चीज होगी, ए सी ए बी से बड़ी हो सकती है, या फिर ए सी ए बी से छोटी हो सकती है, या फिर ए सी और ए बी दोनों बराबर हो सकते हैं। अब इसको हमको क्या करना है, एक एक करके चेक करना है इनमें से कौन सा कथन सही। तो यहाँ पे देखिए पहला कथन हमने यहाँ पर लिखा है, ए बी जो है ए सी से छोटी है। और दूसरा वाला हमने लिखा है ए बी ए सी और ए बी दोनों बराबर है। और तीसरा कथन हमने लिखा है ए सी बड़ी है ए बी से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे पहला वाला कथन, ए बी सॉरी ए सी ए बी से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए, जब ए सी ए बी से छोटा होगा तो इनसे बनने वाले सम्मुख कोण भी छोटे बड़े होंगे। ए सी छोटा है, देखिए ए सी छोटा है, इसका सम्मुख कोण भी है तो ये भी छोटा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कोण भी छोटा है, छोटे का निशान, छोटे का चिन्ह लगाया गया है। और ए बी जब बड़ा है तो इसका सम्मुख कोण सी है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोण बी कोण सी से छोटा है, लेकिन हमारा कथन ऊपर देखिए, हमारा दत्त में क्या है, कोण बी कोण सी से बड़ा है, इसलिए हमने नीचे लिखा है परंतु कोण बी बड़ा है कोण से, इसलिए यह जो कथन है यह असंगत है। यह असंगत है, मतलब जो हमने ये लिया है ए सी ए बी से छोटा है, यह असंगत, असंगत का मतलब गलत है। तो हम यह कह सकते हैं ए सी और ए बी से छोटा है, यह गलत है या फिर असंगत है, यह नहीं हो सकता। तो ये हमारा पहला वाला, ए सी ए बी से छोटा है, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, मतलब असंगत है, ये नहीं हो सकता इसका अर्थ। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे। दूसरा पॉइंट, ए सी और ए बी बराबर हो, दोनों भुजाएं ए सी और ए बी दोनों भुजाएं बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पे जब ए सी बराबर होगा ए बी के, तो इनसे बनने वाले इनके सम्मुख कोण भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। और सम्मुख भुजाओं के संगत कोण सर्वांग सम होते, इस कथन से भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए बी का सम्मुख कोण है सी, ये, और कोण बी ए सी का सम्मुख कोण है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए सी बराबर ए बी लिखा, तो इनसे बनने वाले कोण, सम्मुख कोण ए सी से बनने वाला कोण है कोण बी, और ए बी से बनने वाला है कोण ए सी, दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, ठीक है। अब देखिए जब भुजाएं बराबर है तो उनसे बनने वाले कोण भी बराबर हो गए, सम्मुख कोण भी बराबर हो गए। लेकिन हमारे दत्त में क्या है, कोण बी कोण सी से बड़ा है, इसलिए हमने लिखा परंतु कोण बी कोण सी से
बड़ा है, तो ये अभी गलत है, असंगत। हमने जो लिया था ए बी और ए सी दोनों बराबर है, यहाँ से शुरुआत की, तो हमने इस तरह एक तरह से माना था, मतलब जो हमने माना था वह गलत है, वह असंगत है, इसलिए यह विसंगति निर्माण होती है, मतलब इससे कंफ्यूजन निर्माण हो रहा है, मतलब हम कंसीडर कुछ कर रहे हैं और रिजल्ट हमको गलत मिल रहा है, तो ये गलत है, इसलिए ये ए सी बराबर ए बी यह असंगत है। असंगत का मतलब गलत, गलत है, यह नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमने देखो पहले चेक कर लिया, पहला वाला भी नहीं है और दूसरा वाला नहीं, अब बचा एक ही चीज, तीसरा वाला। तो ए सी जो है वह ए बी से बड़ा है, यही एक संभावना बचती है, इसलिए लास्ट में हम लिखेंगे ए सी बराबर ए बी, यह एक संभावना बचती है, इसलिए ए बी बड़ा है, ए सी बड़ा है ए बी से। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग तीसरा प्रमेय करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी और आसान सा है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजाओं की लंबाई से अधिक होता है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं समकोण त्रिभुज लेता हूँ, तो समकोण त्रिभुज में हमको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सी भुजा बड़ी है और कौन सी भुजा छोटी है। देखो यहाँ पे ये एक समकोण बना था उदाहरण के लिए, वैसे कोई भी त्रिभुज हम ले सकते हैं। ये त्रिभुज है ए बी सी। अगर हम ध्यान से देखेंगे 90 अंश ये है, 90 अंश की सम्मुख भुजा हमेशा बड़ी होती है, तो ए सी सबसे बड़ी भुजा हो गई, ए सी सबसे बड़ी भुजा हो गई। बची दो भुजाएं ए बी और ए सी। ठीक है, इनको अभी जैसे पाइथागोरस का एक नंबर मैं ले लेता हूं, 3 4 5। देखिए ये भुजा 3 4 और ये 5। ठीक है, पाइथागोरस से अगर इन भुजाओं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बराबर एसी के 5 के बराबर आता है। अभी देखिए एसी सबसे बड़ी भुजा है 5, ए बी है 3 और बी सी है 4। अब देखिए दोनों भुजाओं को जोड़ दो, देखिए ए सी हमको मिला है ए सी बराबर 5 और बाकी दोनों भुजाओं को अब हमको जोड़ देना है ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हो गया 3, बी सी हो गया 4। देखो 4 3 7, देखिए 7 जो है 5 से बड़ा है, 7 जो है 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ए सी छोटा है। जब दो त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ देंगे वह हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा हो जाता है। तो इस कथन से यही हमको सिद्ध करना है। तो इस तरह से नंबर लेकर के हमको सिद्ध नहीं करना है, हमको इसको बाकायदा सिद्ध करना है। देखिए प्रमेय कथन उसका, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा की लंबाइयों से अधिक होता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा त्रिभुज ले लिया है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ये त्रिभुज है। और हम त्रिभुज किसी भी प्रकार का, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो या फिर समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो आप ले सकते हैं। तो ये हमने त्रिभुज लिया ए बी सी, किसी भी, इसलिए दत्त में हमने यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज ए बी सी किसी एक प्रकार का एक त्रिभुज है। वो समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, अधिक कोण न्यून कोण कोई भी हो सकता है, सभी के लिए सही। अब हमको सिद्ध करना है दो भुजाओं, त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं ए बी बी सी और ए सी। जब हम दो भुजाओं को, देखो पहले हम ए बी और ए सी को जोड़ रहे हैं, तो ए बी प्लस ए सी हम दो भुजाओं को जोड़ रहे हैं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को जोड़ रहे हैं, तो ये तीसरी भुजा जो हमारी है ये बी सी से बड़ी होगी, बी सी से। ये हमने पहला कथन लिखा है ए बी बराबर ए बी प्लस ए सी बड़ी है बी सी,
इसी तरह से हम बाकी दोनों भुजाओं के कथन हम लिख सकते हैं। ए बी प्लस बी सी बड़ी है तीसरी भुजा ए सी से, और तीसरा कथन हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी बड़ी है ए बी से। अब इसको हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमको छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। जो हमारी भुजा ए बी है, जो हमारी भुजा ए बी है, इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। ए बी जो है ये हमारी, इसको थोड़ा आगे हम बढ़ाएंगे। देखिए बी ए को डी तक लेके जाएंगे, डी तक इस प्रकार लेके जाएंगे। ए सी की जो लंबाई है वह ए डी की लंबाई के बराबर होगी। ए सी की लंबाई और ए डी की लंबाई बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने रचना में उसी तरह से यहाँ पर हमने लिखा है, किरण बी ए पर बिंदु डी इस प्रकार ले कि एडी और एडी बराबर एसी। मतलब देखो यहाँ पे निशान लगा दिया, एडी और एसी दोनों देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अब हम उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति तो यहाँ पे देखिए रचना करने से एक छोटा सा त्रिभुज यहाँ पर बना है। त्रिभुज का नाम है ए सी डी। ए सी से भी इस त्रिभुज में पहले देखेंगे। त्रिभुज ए सी डी में ए सी बराबर ए डी। देखिए यहाँ पे ये तो हमने रचना में ही लिखा है, तो यहाँ पे हमने कारण लिख दिया रचना से। त्रिभुज ए सी डी में ए सी बराबर ए डी। तो इनसे बनने वाले सम्मुख कोण, देखो यहाँ पे ए सी का सम्मुख कोण डी है, ठीक है, और एडी का सम्मुख कोण सी है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कोण ए सी डी, कोण ए सी डी के वाला कोण ए सी डी बराबर कोण ए डी सी, ए डी सी। यहाँ पे लिखिए सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इस तरह से अभी देखिए यहाँ पे एक देखिए जब दोनों चीज बराबर हो गए, जैसे 5 प्लस 5 हो गए, उदाहरण के लिए ले लीजिए 5 बराबर 5 होते हैं। अगर लेफ्ट वाले 5 में अगर मैं कुछ जोड़ देता हूँ, जैसे 3 जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया ना, 8 हो गया, 8 जो है ये बड़ा हो गया 5। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये वाले स्टेटमेंट में देखो कोड एसीडी बराबर कोड एडीसी है, दोनों बराबर। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम एक चीज ऐड कर दे रहे हैं, एसीबी। अभी एसीबी ही क्यों ऐड किया वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये एसीडी को ऐसे ही लिखा, ए देखिए यहाँ पे एसीडी ये हो गया। उसके बाद देखिए एसीडी में हमको जोड़ना है, देखिए ताकि एक कोड पूरा बन जाए, एसीबी। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया एसीबी, ये बड़ा है कोड एडीसी को ऊपर से नीचे हमने वैसे ही नीचे लिखा, ठीक है। तो अब देखिए कोड ए सी डी और ए सी बी दोनों कोडों को अगर जोड़ेंगे तो हमको एक बड़ा कोड मिल जाएगा बी सी डी, एक ही, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया बी सी डी बड़ा है कोड ए डी सी। तो इन दोनों बी सी डी कोड ए डी सी। तो यहाँ पे फिर बी सी डी को वैसे लिखा। अभी देखो ए डी सी है यहाँ पर आकृति में, ए डी सी, ए डी सी। अभी इसको लिखेंगे बी डी सी। यहाँ देखिए बी डी सी हम एक के नाम लिख सकते हैं। ये हमको एक बी सी डी लिखिए, यहाँ पे बी सी डी ये वाला कोड, दूसरा हमको ये मिला डी डी सी ये वाला, ठीक है। ब्लू
हेलो। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने देखा था बी सी डी ये वाला कोड और कोड बी डी सी, बी डी सी ये वाला, ठीक है। तो कोड बीडीसी के बीडीसी के सामने वाली भुजा देखिए ये है बीसी, और कोड बीसीडी के सामने की भुजा है बीडी। तो इस तरह से हमने लिखा भुजा अब भी देखिए बीडी, बीडी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए बीडी को, बीडी जो है वह बी ए प्लस एडी, बी ए प्लस एडी। तो इसलिए यहाँ पे देखिए बी ए प्लस एडी बड़ा है बीसी से, और यहाँ पर देखिए एडी जो है यहाँ से, यहाँ ऊपर वाले कथन से यहाँ से देखिए एडी जो है वह एसी के बराबर है, एडी जो है एसी के बराबर है। तो एडी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एसी लिखेंगे। देखिए आप एडी बराबर एसी, इस तरह से बी ए प्लस ए सी बड़ा है बी सी। तो यहाँ पर देखो बी ए को हम लिख देंगे ए बी प्लस ए सी जो बड़ा है बी सी। इसी प्रकार देखो यहाँ पे पहला वाला हमारा सिद्ध हो गया, ए बी प्लस ए सी बड़ा है बी सी के। इसी तरह से बाकी के दोनों, ये दोनों हम उसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं, रचना भी हमको उसी तरह से अलग करनी पड़ेगी। तो उस तरह से बाकी दो बार करने की बजाय हम इसी को हम लिख सकते हैं। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं ए बी प्लस ए बी बड़ा है ए सी से, और ए सी प्लस बी सी बड़ा है ए बी से। तो इस तरह से हमने 3 प्रमेय देखे, तीनों ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न हल करने के लिए। तो तीनों एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकता है प्रश्न। पहले में हमने देखा था जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज, इसमें नाम दे दीजिए ए बी सी, एकदम शॉर्टकट में। देखिए ए सी बड़ी है, रेड वाली लाइन बड़ी है, तो इससे बनने वाला कोड देखिए कोड भी बड़ा होगा, और देखिए ब्लैक में ए बी है, ये छोटी कोड हो गया कोड सी, तो ये छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए जब भुजा बड़ी होगी देखो भुजा ए सी ए बी से बड़ी है, तो इसके द्वारा बनने वाले सम्मुख कोड, ए सी के सामने क्या कोड है बी, तो वो हमेशा बड़ा होगा छोटे वाले कोड से। ए बी के सामने वाला कोड है कोड सी। इस पहले वाले का कथन से यही स्पष्ट होता है, बड़ी भुजा का सम्मुख कोड बड़ा होता है और छोटी भुजा के सम्मुख कोड छोटा होता है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसी का उल्टा, जब कोड बड़ा छोटा होगा उससे उसकी सम्मुख भुजाएं भी छोटी बड़ी होती हैं। तो ये दूसरा प्रमेय हो गया, दोनों एक दूसरे से ही संबंधित है, एक दूसरे की विलोम है। और तीसरा है कोई भी त्रिभुज हो, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, इनमें से कोई भी दो भुजाओं को हम जोड़ देंगे, जैसे हमने ए बी को और ए सी को जोड़ दिया, ए बी प्लस ए सी, कोई भी दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो बचा बी सी। तो ये बी सी बच गया, तो ये बी सी हमेशा छोटा होगा, बी सी जो है दोनों भुजाओं के योगफल से छोटा होगा। ये है तीनों भुजाओं का सारांश। तो ये हमेशा याद रखना,
बड़े भुजाओं के सम्मुख कोण बड़े होते हैं और छोटे भुजाओं के सम्मुख कोण छोटे होते हैं। और तीसरे प्रमेय से हमको यह सीख मिलती है कि दो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ेंगे वह तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ओके, अभी किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है, हैंड रेज करके पूछ सकते हो प्रश्न। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट है? हेलो। हाँ सर, 1 मिनट। हाँ, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है। किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बच्चों रेज हैंड कीजिए। हाँ मीनाक्षी बेटा आप बोलो। सर मेरे को सेकंड वाला बताओ ना। सेकंड वाला, ओके। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला, देखिए इसमें सेकंड वाले का क्या अर्थ है। देखिए यहाँ पे जैसे ये त्रिभुज है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। तो ये देखिए कोड बी जो है ये बड़ा है, बड़ा कोड है, और कोड सी जो है वो छोटा कोड है। छोटा कोड। तो अब हम बड़ा कोड ये है, ये तो हमको पता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कोड बी बड़ा है कोड सी से, ठीक है। अब बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? देखो बी पर अगर फिंगर रखेंगे तो हमारे पास एक ही, बी पर टॉर्च ऑन करोगे तो उसका लाइट का फोकस किस पे पड़ेगा? एसी पे, ठीक है। तो एसी कोड बी की सम्मुख भुजा हो गई। तो यहाँ पे सी जो है बड़ी है, सी छोटा है कोड है, जिसके सामने टॉर्च रखेंगे उसका लाइट हमको ए बी पर पड़ेगा। ये हो जाएगा भुजा ए बी, ठीक है। समझ में आया? दो कोड में से एक कोड छोटा होगा, उनके ही अनुसार छोटी बड़ी होती हैं। समझ में आया? हेलो। हाँ सर आया समझ में। ओके, और किसी को डाउट है? समा बनो, अनम्यूट होकर के बोलिए, क्या डाउट है? सर दूसरा वाला सवाल। हाँ दूसरा वाला एक बार फिर से देख लो, ठीक। ओके, ठीक है। यस सर। त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे देखिए, फिर से मैं करके बताता हूँ आपको। ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, इसको नाम दे दीजिए ए बी और सी। इसमें कोड बी जो है वो छोटा कोड है, ठीक है। इसको बड़ा ले लेते हैं। कोड बी जो आपका है ये बड़ा कोड है। मोनो और कोड सी है ये छोटा कोड है। यस सर। अब मुझे बताओ बड़े कोड की सम्मुख भुजा कौन सी है? बड़े कोड की सम्मुख भुजा बताइए।
भुजा का नाम बोलिए। बड़ा कोण की सम्मुख भुजा बताइए। AC, देखिए ब्लू लाइन से मैंने खींचा हूं AC। बी पर टॉर्च रख के जब टॉर्च ऑन करोगे तो उसका पूरा लाइट AC पे जाएगा ना, तो इसलिए बी की सम्मुख भुजा क्या हो गई? AC। ठीक है, तो ये हो जाए, यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा AC। तो भुजा AC हमेशा बड़ी रहेगी, बड़ी रहेगी। छोटा कोण हमारा C है, C पर जब हम टॉर्च रखेंगे उसका लाइट जो है कहां पर पड़ेगा? AB पर। तो ये भुजा AB C की सम्मुख भुजा हो गई, भुजा AB। तो ये जब उनके कोण छोटे बड़े होंगे, कोण भी देखो बड़ा है कोण C से, तो उनके सम्मुख भुजाएं BC बड़ी होगी भुजा AB। ये है दूसरे प्रमेय का निष्कर्ष। समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? सर चलिए, ओके ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग अगले प्रमेय करेंगे, और आप लोगों ने इतना अच्छा मौका दिया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, सभी को थैंक यू।